साल 1903 था और वह जगह थी उड़ीसा और मंदिर का नाम था कोणार्क सूर्य मंदिर। उसी साल कोणार्क मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया था, जो पूरी तरह से रेत और बजरी से ढका हुआ था। इस घटना को लगभग 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देता है। फिर आपके मन में भी प्रश्न होता होगा कि यहाँ दरवाजा बंद क्यों है। आप इस मंदिर क्षेत्र में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर की भव्यता और रहस्य इस मंदिर के बीच में मुख्य द्वार के अंदर मौजूद है। इस मंदिर में कई रहस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही इसकी खास बात है। ये मंदिर शापित है। सैकड़ों सालों तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मंदिर में 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पी ने आत्महत्या कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर से नर्तकियों की आवाजें आती हैं। ऐसे कई राज है जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन फिर भी मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि भारत सरकार अक्सर इतनी मेहनत करके मुख्य दरवाजा खोलने का फैसला बदल देती है। क्या भारत सरकार भी कुछ छुपाना चाहती है? ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण वह देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों में शामिल होना चाहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरे उड़ीसा शहर से लगभग 23 मील दूर नीले पानी की पसंदीदा चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक रथ के सामने 12 रक्षक हैं और उसके साथ शक्तिशाली घोड़े खींचे जा रहे हैं और इस रथ पर सूर्य देव को बैठे हुए दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के ऊपर से उगते और डूबते सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, मानो सूर्य का लाल रंग पूरे मंदिर में फैल चुका है। मंदिर के आधार को सुशोभित करने वाले 12 चक्र वर्ष के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक दिन के 8 पहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला सूर्य की किरणों के संपर्क में था और कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति में कांच या हीरे जैसे धातु से प्रवेश किया गया था, जिसे इसकी छाया पर बनाया गया था। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसानों को हाथी और शेरों द्वारा दिखाया गया है और ये धन और गौरव का प्रतीक भी है और ज्ञान वर्धक भी है। इस मंदिर में कहा जाता है कि इस रोग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पुत्र शंभा के श्राप से हुई थी। इससे बचने के लिए उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी गई। साम्य ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद साम्य ने भगवान सूर्यदेव का मंदिर बनाने का फैसला लिया। बीमारी का पता चलने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सामा ने मित्र वन में अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में मूर्ति स्थापित की और तब से स्थान को पवित्र माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। लोगों की माने तो आज शाम भी आपने उनके नृतकों के पद चिन्ह सुने होंगे, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करते थे। मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के रूप में किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेटों को मंदिर के खम्भों को रखा गया है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन चुंबक रखा गया था, जिसे इन स्तंभों द्वारा संतुलित किया गया था। इससे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नावों और जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जो लोहे से बने थे। इससे नाविकों को अपनी नाव को बचाने के लिए चुंबक को बाहर निकालना पड़ा। ये पत्थर केंद्रीय पत्थर के रूप में कार्य करता था और उसके कारण मंदिर के अन्य पत्थर संतुलन में थे। इसे हटाने से स्तंभ का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है और न ही ऐसे चुंबकीय पत्थर का कोई वर्णन है। साल 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक था और मंदिर को गिराने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस कारण मंदिर के पांडवों ने मुख्य मूर्ति को हटाकर सालों तक रेत में छिपा कर रखा। मूर्ति को बाद में पूरी भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्र के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी मिलनी बाकी है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सूर्यदेव की मूर्ति कोणार्क की प्रमुख पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को कोणार्क मंदिर में रोक दिया गया था, जब मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थ यात्रियों का आना बंद हो गया। जैसे सूर्य भाषण गतिविधियों का शहर था, लेकिन गतिविधियों के बंद होने के कारण
कारण ये पूरी तरह से उजाड़ था और कई वर्षों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में मंदिर की तलाशी ली गई, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बेहद खराब हालत में मिले। फिर आज तक जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कोणार्क मंदिर के इस रहस्य को सुनकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।